तो देखिए बच्चों, ये केस स्टडी हमने टेस्ट में रखी है आपके। अब बड़े सीरियसली देख लेना इसको हम आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए, Priya is preparing for the bicycle marathon. Her racing bicycle has a device to calculate the number of kilometers she cycled. She decides to increase the distance she cycles every day by a fixed kilometer. ठीक है, जो क्वेश्चन में मेंशन होगा वो हम यूज कर रहे हैं। On the first day, Priya cycled 8 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पे 80 के कॉन्सेप्ट है सारे। पहले दिन दीदी कितना चली बेटा? 8। So term 1 is 8 kilometers, okay? And she is increasing the distance by 6 kilometer. ये उसने क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया है, लेकिन उसने कुछ ऐसा दिया है क्या कि कितना इंक्रीज कर रही है फर्स्ट क्वेश्चन में? नहीं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि दीदी हर रोज d किलोमीटर बढ़ा रही है। हमें नहीं पता d क्या है, हम ही मान के चलते हैं d इज द कॉमन डिफरेंस। तो बताओ बच्चों, सेकंड डे दीदी कितना चलेगी? 8 + g किलोमीटर। ऐसे चलते 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 10th डे भी आएगा 170। ठीक है, 10th टर्म किसी भी एफपी की क्या होती है? 8 तो 10th टर्म के अकॉर्डिंग डी तो बढ़ी रहा है। 9 इंटू कॉमन डिफरेंस मैंने जानबूझ के डी ही माना हुआ है। तो ये हमारा एफपी का पैटर्न बन गया। अब इन 10 दिनों का टोटल डिस्टेंस भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चों? 170। इन 10 दिनों का टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 170। अब ये सम ऑफ 10 टर्म्स है लॉजिकली। ये लॉजिकली क्या है बच्चों? सम ऑफ 10 टर्म्स। इसने ये लिखा कि 10th डे 170 चली, वो हम गलत सोच रहे हैं। इसने क्या कहा बच्चों? 10 दिनों का टोटल डिस्टेंस 170 है। इसका मतलब ये सम ऑफ 10 टर्म्स है। सम ऑफ 10 टर्म्स लॉजिकली क्या दिया हुआ है बच्चों? 170। अब सम ऑफ 10 टर्म्स का अगर मैं फॉर्मूला भी लगाऊं, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? n/2 into 2a plus n minus 1 into d। या तो ये लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं? n/2 into a plus n। तो मैं n/2 10/2 10 डेज है तो 10/2। a क्या बच्चों? 8। और लास्ट टर्म क्या बच्चों इस एपी की? लास्ट टर्म क्या इस एपी की? a plus 90। a की वैल्यू हमें पता है, क्या a की वैल्यू? 8। 8 + 9d इस एपी की लास्ट टर्म है। हाँ या ना? और वो टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल है? 10 डेज का 170। कोई दिक्कत? 0 से 0 कट कर दो दोनों तरफ, 2 ऊपर चला गया 34। 16 + 9d इज इक्वल टू व्हाट? 34। क्या बात है। ठीक है बच्चों, मैं कलर चेंज कर देता हूं। तो 9d क्या आया? 34 - 16। तो d क्या है बच्चों? 9d is 18। d is 2 किलोमीटर। तो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग वो दीदी रोज का 2 किलोमीटर बढ़ा रही थी, लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ फर्स्ट पार्ट, क्योंकि उसने थोड़ा सा क्या पूछा? हाउ मेनी किलोमीटर डिड शी साइकिल ऑन द थर्ड डे? तो थर्ड डे पे आई। अब बताओ बच्चों, फर्स्ट डे कितना चली थी? फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट डे 8 चली थी। अब डी की वैल्यू 2 किलोमीटर आ चुकी है, तो सेकंड डे 8 और 2 10, और थर्ड डे 10 + 2 कितना हो जाएगा? 12। समझ गए? आप तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, या आप कहेंगे सर इस एपी की थर्ड टर्म जो होगी ना a + 2d होगी। a क्या? 8। 2 × d क्या? 2। 2 × 2 = 4 + 8 12 डायरेक्टली आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर जिस भी बच्चे ने 12 किलोमीटर निकाला थर्ड डे का, वो बिल्कुल ही सही है। और कई बच्चों ने अगर कॉमन डिफरेंस 2 किलोमीटर निकाल के छोड़ दिया तो उनको कुछ मार्क्स मिल जाएंगे इसके। समझ गए बहुत अच्छे से? ओके, सेकंड पार्ट समझते हैं आपके साथ। सेकंड पार्ट की कंडीशंस अलग है। क्या है? प्रिया दीदी कहाँ का टूर लगाना चाहती है? बेंगलोर का। बेंगलोर से मैंगलोर किस पे जाना चाहती है दीदी? साइकिल पे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दीदी हेल्थ कॉन्शियस है। 425 किलोमीटर 425 किलोमीटर किस पे जाएगी दीदी? साइकिल पे। ठीक है, और हम थोड़ा सा पैदल भी नहीं चल सकते। देखिए
शी ट्रेवल्स 20 किलोमीटर ऑन डे 1। तो दीदी ने पहले दिन कितना ट्रेवल किया बच्चों? 21। और रोज का कितना बढ़ा रही है डिस्टेंस? 5। तो पहले दिन 20, दूसरे दिन 25। बहुत बढ़िया, साइकिल बाबा को चुनौती दे गए दीदी। एक बहुत अच्छे हमारे साइकिल पे घूमते हैं, पूरा वर्ल्ड घूमते हैं साइकिल बाबा, बड़े अच्छे हैं। हरियाणा किस साइड में शायद इंडिया से 30 किलोमीटर। तो दीदी ऐसे चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। और फिर क्या क्या रखा है? इन हाउ मेनी डेज शी विल रीच हर डेस्टिनेशन। इन सब टर्म्स का सम क्या होगा बच्चों? 425। क्वेश्चन का मतलब समझ आया? मतलब पहले दिन 20 T1, दूसरे दिन 25 T2 टर्म 2, तीसरे दिन 30 टर्म 3, और पता नहीं कितने दिन चली दीदी एंड डेज में। मैंने एंड मान लिया भाई, लास्ट डे उसका एंड डे था। जैसे उसने लास्ट डे कवर किया और उसका डिस्टेंस टोटल कितना हो गया? 425। क्वेश्चन का SN मतलब बच्चों, हाँ। और ये हमें सम ऑफ एन टर्म्स दिया होगा। अब मेरा पर्पस है एन की वैल्यू निकालना। मुझे दिया क्या क्या हुआ है, ध्यान से देखो। तो ए दिया हुआ है, और कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों? ए तो 20 है, कॉमन डिफरेंस क्या है? तो 5 बढ़ा रही है अपना डिस्टेंस दीदी। और सम ऑफ एन टर्म्स भी पता है मुझे। क्या पता है बच्चों? 425। ग्रेट। अब बताओ सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। 2a मतलब 2 into 20 40। n minus 1 into बच्चों कॉमन डिफरेंस क्या है? 5। और इन सब डिस्टेंसेस का सम क्या है बच्चों? बताओ। 425। क्या बात है, ये 2 है नीचे, उधर 425 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा? 850 मिलेगा बच्चों। क्या मिलेगा? 850। और ये थोड़ी थोड़ी अंदर और मल्टीप्लिकेशन करते आइए। n into 40 तो 40n हो गया है ना। n 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5n, और 5n इस ब्रैकेट से भी तो होगा। 5n स्क्वायर माइनस 5। पहले बताओ यहां तक समझ आया नहीं आया? सर -5n। डिस्टेंस उसका बढ़ रहा, -5n लिखना था साथ में मुझे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या लिखना था मुझे? -5n। देखो एक बार बाहर n 5 से मल्टीप्लाई होगा 5n, और 5n n से होगा तो 5n स्क्वायर लिख दिया मैंने, और 5n -1 से होगा तो -5n। यहां तक कोई इश्यू हो तो बता दीजिए। बहुत बढ़िया। अब इसकी क्वाड्रेटिक बन रही है कुछ, तो आओ क्वाड्रेटिक भी बनाते हैं। फाइनल क्वाड्रेटिक बनाओ, क्या बनेगी? 5n स्क्वायर। रुको बताना तो इधर देखो। 5n स्क्वायर 40n minus 5n 35n minus 850। अब आपको साफ दिखाई दे रहा है सर 5 कॉमन निकाला जा सकता है। तो 5 पूरे में से क्या निकाल लो बच्चों? कॉमन। अगर मैंने 5 कॉमन निकाल लिया तो n स्क्वायर प्लस 7n प्लस -140। नो 5 7 5 17 से 85 होता तो 170 बचेगा ऐसा। हाँ वो 17 और 10। तो ये हो गया n स्क्वायर प्लस 17n -10n, क्योंकि 17 इंटू -10n -170 n स्क्वायर होगा ना। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? मिडिल टर्म स्प्लिट करना है तो -170 n स्क्वायर। तो मिडिल टर्म स्प्लिट आती है सबको। तो 7n को ब्रेक कर देंगे, 17n -10n -170 is equal to 0। n कॉमन तो n plus 17 -10 कॉमन तो n plus 17 is equal to 0। n plus 17। अब बच्चों दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये ब्रैकेट 0 हो गया, वो वाली होगी। तो n plus 17 is equal to 0 रखेंगे। n minus 17, क्या n नेगेटिव हो सकता है बच्चों? हो सर। क्या नंबर ऑफ डेज नेगेटिव हो सकते हैं? हो सर। तो दिस ऑप्शन विल बी रिजेक्टेड। दिस ऑप्शन विल बी रिजेक्टेड। नाउ यू आर कंसर्न्ड अबाउट व्हाट? सेकंड ब्रैकेट।
n minus 10 is equal to 0, n आ जाएगा बच्चों 10. Answer is in how many days she will cover her destination? Answer will be 10 days. 10 days. क्या बात है, इसका आंसर है 10 days. मतलब क्या है, पहले दिन दीदी कितना चलेगी 20, दूसरे दिन दीदी कितना चलेगी 25, तीसरे दिन दीदी कितना चलेगी 30, ऐसे चलते चलते 10th दीदी वो भी डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, और उन सबका एडिशन 425. तो मेरा आंसर है 10 डेज में दीदी डिस्टेंस कवर कर लेगी. कहां से कहां तक का बच्चों? बेंगलोर से Bangalore.